हेलो दोस्तों, नमस्कार। कलेक्टर्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐसे में एक अच्छी खबर भी आ रही है हम सब के लिए कि नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ चुकी हैं। तकरीबन अब 362 पोस्ट हो गई हैं। इसमें एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और बचा हुआ जो टाइम है, तकरीबन 45 दिनों का जो टाइम हमारे पास अभी बच रहा है, उसको प्रीलिम्स के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे आता है कि इन 45 दिनों को हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या प्लान हमारा होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रीलिम्स ना रुके। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स का क्या ट्रेंड्स रहा है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस एरिए पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, उसका एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रहा हुआ है, और क्या सोर्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो लास्ट 45 डेज़ का हमारे रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो मैंने यहाँ पे 2 साल के पेपर्स को लिया हुआ है, एक 2022 का और 2021 का। तो सबसे पहले हम 2021 में देखेंगे क्या किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आए हुए थे। जियोग्राफी से जो है 18 क्वेश्चंस आए हुए थे। इन्वायरमेंट से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस से 15 क्वेश्चंस आए हुए थे। पॉलिटी से 14 क्वेश्चंस आए थे। इकोनॉमी 8 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल 3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं इससे पूछे गए थे। देखिए करंट अफेयर 30 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज। मिसलेनियस 15 क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम 5 क्वेश्चंस। 2022 में देखेंगे तो वो 2022 में भी देखिए हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया है। 25 क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं इन्वायरमेंट के यहाँ पे, जो कि पिछले साल 9 क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। हालांकि 9 कम पूछे गए थे, वरना तो 15 के अराउंड हमेशा रहते ही हैं। अगर पहले के भी पेपर्स में आप देखेंगे तो 12, 14, 15, 16, 18 ऐसी तरीके से रहते थे। तो हालांकि 2021 में कम पूछे गए थे, लेकिन वही यहाँ पे 2022 में अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। साइंस में 13 क्वेश्चंस। पॉलिटी में फिर देखिए बहुत बढ़िया वेटेज है, इसमें 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी जो है 8 ही क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर फिर देखिए बहुत बड़ा वेटेज, यहाँ पे 23 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। मिसलेनियस 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गवर्नमेंट स्कीम से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप दोनों सालों के ये पेपर देखेंगे तो इसमें से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, इंडियन पॉलिटी और आपका करंट अफेयर, मिसलेनियस, ये 4-5 पार्ट ऐसे हैं जो मेन एरियाज़ हैं हमारे पेपर्स के। इनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। इन एरियाज़ पे अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया, आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कट ऑफ क्या रही है पिछले सालों की, वो भी हम देख लेते हैं कि अगर देखेंगे तो 2019 में हमारी कट ऑफ क्या रही है, 117 क्वेश्चंस रही है। सॉरी, 117 नंबर्स रही है, ये क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस तकरीबन तो ये 87 के करीब में है, 88 के करीब में है क्वेश्चन। 2020 में 110 नंबर रही है और 2021 में 115 नंबर रही है। अगर इनको टोटल आप देखेंगे तो ये 90 क्वेश्चन से हमेशा नीचे ही रही है, तकरीबन 60% से नीचे ही रही है ये। तो इतना हम 150 में आसानी से स्कोर कर सकते हैं यानी कि हमारे जो 90 क्वेश्चन सही करने हैं, आराम से 150 में हम ला सकते हैं अगर सही से हम अप्रोच कर लेंगे अपने पेपर को। क्योंकि इस बार की ये है कि आपको टारगेट इस बार का थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हालांकि अब तो सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 100 क्वेश्चन के अराउंड होना चाहिए। कम से कम इतना टारगेट हमें लेके चलना है कि हर हाल में हमें 100 क्वेश्चन सही करने हैं। अब वो 100 क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे, क्या प्लान हमारे लिए होना चाहिए। तो देखिए इसको हमने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है पूरी रिवीजन प्लान को, कि एक तो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, दूसरा करंट अफेयर है और तीसरा हमारा PYQs हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में क्या है कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या सोर्स होगा हमारे पास में। हिस्ट्री में क्या है, जैसे एक तो आपका आता है एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, 3। अगर इसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो
इसमें 70:30 के रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो मेन वेट है, जो 70% क्वेश्चंस हैं वो मॉडर्न इंडिया से रहते हैं, 30% क्वेश्चंस आपके जो है एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया से आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अब टाइम कम है तो हमें जो है अपना सोर्सेज भी बहुत ही मिनिमाइज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया लेकर बैठ जाएँ या कुछ नया पढ़ने लगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको वही बोलूँगा कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं या जो भी सोर्स को फॉलो किया हुआ है, प्लीज़ आप उसी को रिवाइज़ करने के लिए फॉलो करें, कुछ नया ना पढ़ें। तो इसके लिए मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हुई हैं, 11th की एनसीईआरटी जैसे एंसेंट इंडिया के लिए आती है, मेडिवल के लिए जो है 12th की आती है, अगर इसको पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आप उनसे रिवाइज़ कर लीजिए। अगर उतना नहीं है तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है लूसेंट से जो है कर लें, क्योंकि जिस तरीके से टाइम बचा हुआ है हमारे पास में, और एंसेंट और मेडिवल आपको तकरीबन 60-70 पेजेस में है, और यहाँ पे क्या है, आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई, बुक्स दी हुई हैं, जैसे ऑफिसर्स वगैरह के नाम दिए होते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके जो सवाल आएंगे एंसेंट और मेडिवल से, वो यहाँ से हो जाएंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए तो सबको पता है कि आपको स्पेक्ट्रम सबने पढ़ी भी होगी, आपको स्पेक्ट्रम भी फॉलो करनी है, जो आपने पढ़ी हुई है उस पर जो फैक्ट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको जैसे जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जो हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनसे हमेशा आते हैं क्वेश्चन। आपके रिवोल्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि आप पीजेंट्स रिवोल्ट्स थे, ट्राइबल मूवमेंट्स थे, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रेस है, आपका जो है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा आपका हिस्ट्री का। आपको ये दो सोर्स के अलावा और कुछ नहीं फॉलो करना है, आराम से आप, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत डीप आते हैं, वो आपको सिंपली छोड़ने होते हैं, क्योंकि उनके लिए आप जाके कोई रिसर्च नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है और इतना आपको करना भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे आराम से प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। तो इतना आपको पता चला, जो 10 से 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी हुए तो 10 क्वेश्चन आराम से आप इसमें से कर लेंगे। ज्योग्राफी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ज्योग्राफी में जो आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं, आप उन्हीं का रिवाइज़ करिए, और मैप पे सबसे ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि मैप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, और इजी क्वेश्चंस जब आप गलत करते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए इजी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होता है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो आपको कट ऑफ से नहीं वापस कर बाहर करता है, लेकिन जो अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत होता है वो आपको कट ऑफ से बाहर कर देता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो मैप का है वो आप अभी से जो है अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकालिए, और एक एक कॉन्टिनेंट वाइज ज़रा से उसमें देख लीजिए, क्योंकि मेजर चीज़ें हैं कि जैसे कौन से रेंज कहाँ से है, रिवर कहाँ से है, क्या डैम है क्या, और उनकी जो है कौन कौन सी कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से निकलती है, कैंसर कहाँ से होती है, इक्वेटर कहाँ से निकलता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखनी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए PYQs, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 15-20 सालों के क्वेश्चन तकरीबन लगाने हैं ज्योग्राफी के। इतना आप कर लेंगे, आराम से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, 2-4 क्वेश्चन को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आराम से ऑलमोस्ट आप कर लेंगे। 90%, मोर देन 90% आप क्वेश्चन इतने में हो जाएंगे आपके। इन्वायरमेंट के अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट में क्या है कि इन्वायरमेंट में तो एक तो ये है कि करंट अफेयर बेस्ड जो है सवाल रहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए क्या है कि जो शंकर IAS के नोट्स हैं आपको उनको फॉलो करना है। अगर आपने वो पढ़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं आपने, तो अगर किसी और सोर्स को फॉलो किया है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, इसमें क्या करना है कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ चैप्टर्स को है आपको ज़रूर देखना है, उनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। देखिए, एक तो ये इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाला मेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको वहाँ से हो जाएगी। दूसरा इसमें जैसे लास्ट में जो दिया हुआ है, जो समिट्स का है, कन्वेंशंस का है, एक्ट वगैरह का है, तो उनको ज़रूर देखना है कि जैसे
क्योटो प्रोटोकॉल कब आया हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया हुआ था, क्या किससे रिलेटेड था, आपका जो है फॉरेस्ट एक्ट कब आया हुआ था, आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या आया हुआ था, ये सारी चीज़ें वहाँ लास्ट में दी हुई हैं। ये 2 3 4 चैप्टर हैं अलग अलग, जैसे उसमें क्लाइमेट चेंज वाले में है दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। को पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस मेन मेन टॉपिक इसके पढ़ लीजिए। हालांकि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आप कर लेंगे इसको आसानी से। दूसरा फिर करंट अफेयर है, और तीसरा PYQs है। PYQs का बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, तो PYQ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इसके लिए भी। पॉलिटी के लिए क्या करना है, लक्ष्मीकांत रामबाण है आपके लिए, मोटी है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है। उसको क्या करना है कि उसको फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आर्टिकल पूछ लेगा, आपसे अमेंडमेंट पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टेटरी बॉडीज़ हैं, किस में कितने मेंबर हैं, टेन्योर क्या होता है उनको। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है, क्योंकि मेन अगर क्वेश्चंस इसमें देखेंगे जो चैप्टर्स को भी, तो जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या डेवलपमेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, DPSP है, आपका पार्लियामेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टेटरी बॉडीज़ हैं, इनसे यही हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और इतना आप अगर कर लेंगे आराम से, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 भी कर सकते हैं आप। PYQ इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जनरल साइंस का तो मैं सिर्फ एक ही सोर्स बोलूँगा, क्योंकि घटना चक्र का जो आता है प्रीव्यू, हिंदी में जो है इसको बोलेंगे पूर्वालोकन होता है, आप उसको अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया है, आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और उसको आपको यहीं से करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं किया है, आपने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, तो फिर आप लूसेंट में जो जनरल साइंस दी हुई है, लास्ट के तकरीबन 80-90 पेजेस हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब दी हुई, आप इसको अच्छे से 2 रिवीजन मार दीजिए, आप आराम से 90% से तक क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। इकोनॉमी के लिए जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इकोनॉमी में, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो करंट अफेयर से आते हैं, दूसरा बजट है, बजट में क्या है, यूपी बजट है और यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, यहीं से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना है। यूपी बजट ज़रूर देखना है, यूनियन बजट ज़रूर देखना है, इकोनॉमिक सर्वे को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें से कई बार कुछ नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, या कितना एलोकेशन रहा है, बजट एलोकेशन रहा है, क्या रेवेन्यू डिफिसिट रहा है, क्या जो है हमारा जो फिस्कल डिफिसिट रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, उसको हम यहीं से कर लेंगे। मिसलेनियस पार्ट में क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ISFR जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, सेंसस है, लाइव स्टॉक सेंसस है, वहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। अर्बनाइजेशन डेटा है, मिनरल डेटा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इन सब से जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, घटना चक्र की एक बुक आती है आर्थिकी, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, तकरीबन 100 पेज ही होती है, और वहाँ पे आपको ये बजट भी मिल जाएगा। अगर आप लेटेस्ट वाली लेंगे तो बजट भी, यूपी बजट वगैरह है, ये सब मिल जाता है वहाँ पे। तो आप इसको आर्थिकी को यहाँ पे रेफ़र करिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएंगी, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से हो जाएंगे। और इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूपी स्पेशल, क्योंकि सबको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हम यूपी स्पेशल को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इस बार चांसेस हैं कि हो सकता है इसका वेटेज और बढ़ा दें, तो इसलिए आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, हर हाल में इसको करके जाना है। तो इसको कहाँ से करना है, इसके लिए क्या है, घटना चक्र की कोर फैक्ट नाम से एक बुक आती है, उसको आपको ले लेना है, या फिर परीक्षा वाणी की जो आती है आप उसको ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले लें और आराम से उसमें से जो है आप क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। अब आता है करंट अफेयर के लिए दूसरा सबसे जो मेजर पार्ट है, कि एक तो हमारा स्टैटिक पोर्शन हो गया, दूसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपको मान के 30 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। अब 30 में ऑलमोस्ट हमें 25 क्वेश्चन हर हाल में सही करना है, आराम से आप कर ले जाओगे। इसके लिए क्या करना है कि हमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर फॉलो करना है। हालांकि इसमें भी जो मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट 6 मंथ तक ही हो जाते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम की डेट है उस एग्ज़ाम से पिछले 6 महीने तक ही
तकरीबन 80% तक क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं, लेकिन जो 20% क्वेश्चंस रहते हैं वो लास्ट के 6 मंथ जो बचते हैं उनमें से भी आते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 1 साल का जो है करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है, तो हमारे एक भी क्वेश्चन इसमें छूटेंगे नहीं। और करंट अफेयर का मामला क्या है, करंट अफेयर को आपको एक बार नहीं, इसको जो है कम से कम 2-3-4 रिवीजन मारो, तभी ये आपको जो है ग्रिप में आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे सवाल मिस नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आप लोग अगर कोई करंट जो मंथली मैगजीन है अगर उसको फॉलो करते हैं तो उसको रिवाइज करिए। नहीं तो क्या है कि लास्ट में आती है घटना चक्र की ई दृष्टि, जो ईयरली कंपाइलेशन ये होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है, ये आता है 15-20 दिन पहले, तकरीबन 20 दिन पहले आता है, तो टाइम उस टाइम पे कम होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसके ऊपर 2-3 रिवीजन कर पाना, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है कि हमें सारी चीज़ों का रहता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप कर लेते हैं 15 दिन में तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ये बोलूँगा कि उससे पहले आप कोई अपने एक सोर्स से कर लें, लास्ट में ये बुक आए इससे आप रिवीजन कर लें। लेकिन ये मान के चलिए कि आपके करंट अफेयर के 2 से 3 रिवीजन आराम से होने चाहिए, तभी आप एकदम 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। PYQs बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें कम से कम लास्ट 15 सालों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना चाहिए, 15 से 20 सालों के। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ये है कि 8 से 10 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर बार रिपीट ही हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि हमें इम्पोर्टेंट एरियाज़ पता चलते हैं इससे, जब हम पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है कि हाँ यहाँ से ये इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा हम करते हैं, जैसे अगर मॉक टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो उनसे क्या है, या हम और भी कहीं से भी अपना जैसे कोई भी अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनसे क्या है, एक तो टाइम मैनेजमेंट हमारा जो है वो वहाँ से होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो एक्यूरेसी रेट है वो इन्हांस होती है, क्योंकि जैसे हम कई बार क्या होता है कुछ सवालों में कन्फ्यूज़न होता है, तो उन सवालों में कितना अगर हम चांस ले रहे हैं तो उसमें कितना हमारे सही हो रहे हैं, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी चीज़ हमारी बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट तो होता है, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हमें पता चल जाते हैं, तो इसलिए ये PYQs का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी करने चाहिए। तो मेरी तो यही है कि अभी जैसे जो टाइम 1-1.5 महीने का बचा हुआ है, कम से कम आप एक पेपर रोज़ सॉल्व करो, या अल्टरनेट डे पे तो हर हाल में होना ही चाहिए, कि जैसे 15 सालों के अगर आपको करना है तो अल्टरनेट डे में करेंगे तो 1 महीने के अंदर ये आपके पूरे हो जाएंगे। बचे आपके जो बाकी अभी जो 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो चाहे तो उसमें एक डेली आप मॉक टेस्ट कर लें किसी भी कोचिंग्स का लेके, जिस तरीके से, या जो आप और कोई भी सोर्स को कर रहे हो तो वहाँ से ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया, गारंटेड है कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।